भोला राम खेत में हल चला रहा है। रोहन मिट्टी नरम कर रहा है। पिताजी आप बैठ जाओ, मैं कर लूंगा। नहीं बेटा, तू कर रहा है तो मैं कैसे बैठ जाऊं? पिताजी आप तो मेरे सर का ताज हो, आप थक गए तो मैं टूट जाऊंगा। भोला राम रोहन को देखकर भावुक हो जाता है। बेटा, तू मेरी तकलीफ समझता है, पर मेरा दिल जलता है। क्यों पिताजी? तेरी उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और मैं अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाया। पढ़ाई जरूरी है पिताजी, पर जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ किताब नहीं, हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत तो है बेटा, पर गरीबी, ये गरीबी बहुत खतरनाक चीज है। गरीबी खतरनाक नहीं पिताजी, खतरनाक होता है डर, और मैं डरता नहीं। अच्छा बेटा, अब गौरी को पानी पिला ला। जी पिताजी। ऐसा कौन सा काम करूं जो बिना पढ़े भी हो और घर की हालत बदल जाए? गौरी, तू भी सोच, क्या करूं मैं? गौरी हम्बा करती है। हाँ सही कह रही है, तू तो बोल ही नहीं सकती, वरना तू भी कहती भैया मेहनत कर लो। मुझे कुछ करना होगा, पहले छोटा काम, फिर बड़ा काम। लेकिन काम क्या? तभी सामने कुछ बच्चे मिठाई खाते हुए आते हैं। अरे ये जलेबी कितनी महंगी हो गई यार। हाँ, गरीब तो मिठाई भी नहीं खा सकता। सोच में पड़ जाता है। रोहन धीरे। मिठाई, माँ की मिठाई, माँ तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है। घर के सामने सेठ सूरजभान खड़ा है, साथ में 2 गुंडे। सेठ सूरजभान। ओ भोला राम, बाहर निकल। भोला राम डरते हुए बाहर आता है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम नहीं, पैसा दे। सेठ जी, इस बार सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई। हर बार तेरा यही रोना होता है, बस 1 महीने का समय दे दीजिए। सेठ सूरजभान भोला राम को धक्का देता है। सुन बूढ़े, अगर 1 महीने में पैसा नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल दूंगा और गाय भी ले जाऊंगा। रोहन आगे आता है। सेठ जी, मेरे पिताजी को हाथ मत लगाइए। सेठ हंसता है। ओहो, ये अनपढ़ शेर भी दहाड़ने लगा। गुंडे हंसते हैं। 1 महीने बाद आऊंगा, तब तेरी आवाज भी नहीं निकलेगी। सेठ चला जाता है। हरिलाल आता है। अरे भोला राम, घर का किराया नहीं है तो बेटे को नौकर बना दे। हरिलाल काका, गरीब का मजाक मत उड़ाइए। मजाक नहीं, सच बोल रहा हूं। तुम लोग तो पैदा ही दुख भोगने के लिए हुए हो भगवान। भगवान से डर। वो तो अमीरों के घर रहता है। पिताजी, एक दिन यही लोग हमारे सामने झुकेंगे। बेटा, तेरा दोस्त विक्की याद है? हाँ पिताजी। उसके पिता कह रहे थे, विक्की शहर से पढ़कर आ रहा है, घर की सफाई करनी है, तू चला जाएगा? ठीक है पिताजी, मैं चला जाऊंगा। रोहन सफाई कर रहा है। विक्की के पिता अंदर आते हैं। विक्की के पिता। रोहन, ये कमरा साफ कर देना। जी अंकल। तभी गाड़ी का हॉर्न। विक्की उतरता है। विक्की। माँ, मैं आ गया। घर में खुशी। विक्की की नजर रोहन पर पड़ती है। अरे रोहन, तू यहाँ? रोहन शर्म से सिर झुका लेता है। तू इधर आ। दोनों नदी किनारे बैठते हैं। भाई, तू मेरे घर काम कर रहा था। मजबूरी है यार। अब पढ़ाई नहीं हुई? गरीबी ने स्कूल तक जाने नहीं दिया। रोहन, बिना पढ़े भी इंसान राजा बन सकता है। राजा? मैं तो मजदूर बन गया हूं यार। नहीं, तू मजदूर नहीं, तू हीरो है। तू मेहनती है, और मेहनत वाला आदमी कभी हारता नहीं। लेकिन करूं क्या? मिठाई बनानी आती है? हाँ, माँ ने सिखाई थी। बस, हम मिठाई की दुकान खोलेंगे। पैसे? पैसे मैं लगाऊंगा। सच? भाई, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। विक्की मुस्कुराता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। दूर से विक्की के पिता देख रहे होते हैं। ये रोहन, ये मेरे बेटे को बिगाड़ देगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। विक्की और रोहन जगह देखते हैं। मकान मालिक आता है। दुकान चाहिए? हाँ अंकल, छोटा सा। पेड़ के नीचे ठेला जैसा बना देता हूँ,
किराया 1000 महीना, एडवांस 2000। ठीक है। विक्की पैसे देता है। रोहन भावुक। भाई मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं, भाईचारा है। 10 दिन बाद दुकान तैयार। रोहन माँ के साथ मिठाई बनाता है। बेटा, हाथ चलेगा। माँ, हाथ नहीं जलेगा, आज मेरा भाग्य पक रहा है। माँ रो पड़ती है। भगवान तुझे बड़ा आदमी बनाए। 2 आदमी आते हैं। पहला ग्राहक, नई दुकान, हाँ भाई, आज पहली बार। दूसरा ग्राहक 2 गुलाब जामुन दे। रोहन देता है। अरे भाई कमाल, इतना स्वाद, कितने पैसे? 20 रुपए। इतना सस्ता। गरीब भी मिठाई खा सके, यही मेरा सपना है। ग्राहक खुश होकर चले जाते हैं। लोग आते हैं, भीड़ बढ़ती है। रोहन पसीने में भी मुस्कुरा रहा है। विक्की वापस आता है। भाई, दुकान हिट हो गई। तेरी वजह से यार। दोनों हंसते हैं। विक्की के पिता दुकान मालिक से मिलते हैं। किराया डबल कर दे और दुकान खाली करवा दे। जी सेठ जी। दुकान मालिक आता है। रोहन, दुकान खाली करो, क्यों अंकल? किराया अब 5000 होगा। हम नहीं दे सकते। तो निकलो। ये गलत है। गलत सही मुझे नहीं पता, आदेश है। रोहन टूट जाता है। रात को रोहन दुकान के सामने बैठा है। मैंने क्या बिगाड़ा था? माँ रोती है। बेटा, फिर वही गरीबी। भोला राम गुस्से में। ये दुनिया गरीब को जीने नहीं देती। रोहन आंखें पोंछता है। दुनिया चाहे जितना रोके, अब मैं रुकने वाला नहीं। रोहन सड़क किनारे ठेला लगाता है। लोग हंसते हैं। अरे देखो, दुकान से ठेले पर आ गया। रोहन शांत। हाँ काका, लेकिन याद रखना, ठेला भी एक दिन महल बनेगा। एक मोटा आदमी आता है। भाई, रसगुल्ला देना, बस 20 किलो। लोगों की भीड़। अरे भाई, दुकान खोलूं या अस्पताल? विक्की खुश। रोहन, तू सच में जादू कर रहा है। जादू नहीं भाई, मेहनत है। सेठ गुंडों के साथ आता है। ओ रोहन, अब तू ठेला भी चलाएगा? हाँ सेठ जी, अब ठेला चलाऊंगा, फिर दुकान, फिर शहर, और फिर आपका घमंड तोड़ दूंगा। सेठ हंसता है। सपना देखता रह। रोहन की मिठाई इतनी मशहूर हो जाती है कि गांव के बड़े दुकानदार भी उसे माल लेने लगते हैं। सेठ की मिठाई की दुकान खाली। सेठ गुस्सा। ये अनपढ़ मेरी कमाई खा रहा है रोहन। रात गुंडे ठेले में आग लगा देते हैं। रोहन भाग कर आता है। नहीं, मेरी मेहनत। माँ बेहोश हो जाती है। भोला राम रोता है। बेटा, अब क्या होगा? रोहन राख उठाता है। अब होगा खेल शुरू। अब मैं सिर्फ मिठाई नहीं बेचूंगा, अब मैं बदला भी बेचूंगा। रोहन, हम बैंक से लोन लेंगे। हाँ, अब तू छोटा आदमी नहीं रहा। रोहन पहली बार कागज पर अंगूठा लगाता है। पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मेरे अंगूठे में भी ताकत है। बड़ी दुकान खुलती है। बैनर, रोहन स्वीट हाउस। भीड़, ढोल, मिठाई फ्री। हरिलाल भी लाइन में। हरिलाल मिठाई मांगता है। रोहन बेटा, 2 किलो लड्डू दे दे। काका, पैसे पूरे देने होंगे। अरे मैं तो पड़ोसी हूँ। पड़ोसी वही जो बुरे वक्त में साथ दे। भीड़ हंसती है। हरिलाल शर्मिंदा। सेठ की दुकान बंद हो जाती है। लोग उधार मांगने आते हैं। सेठ की हालत खराब। एक दिन वही सेठ रोहन के सामने आता है। मुझे नौकरी दे दे। भीड़ सन्न। रोहन आगे आता है। सेठ जी, आपने मेरे पिता को धक्का दिया, मेरी दुकान छीनी, मेरा ठेला जलाया। सेठ सिर झुकाता है। गलती हो गई। रोहन गहरी आवाज में। गलती नहीं सेठ जी, वो आपकी आदत थी। भीड़ तालियां। रोहन सबको चौंकाते हुए। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं आपको नौकरी नहीं, एक मौका दूंगा। सेठ रो पड़ता है। मैं बदल जाऊंगा रोहन। रोहन घर आता है। बैग में पैसे, मिठाई, कपड़े। माँ पिता रो पड़ते हैं। भोला राम। बेटा, लोग कहते थे तू कुछ नहीं करेगा, लेकिन तूने साबित कर दिया।
माँ, पिताजी, ये जीत मेरी नहीं, आपके आशीर्वाद की है। रोहन को गले लगा लेता है। तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा गर्व है। दोस्तों, अगर जिंदगी में लोग आपको कमजोर समझें तो डरना मत, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन इतिहास बनाता है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली कहानी और भी धमाकेदार होगी।